हम लोग कहते हैं 5 बजे के बाद पौधों को मत काटो अंधेरे में, ये क्यों कहते हैं? पौधों में जीवन है, ये तो अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया ठीक है। है ना। तो हमको नेचर ने भी ऐसे ही बनाया था शुरू में। अब हम सोते हैं, अभी आप बता रहे थे कि मेरे को 3 बज जाता है सोते सोते, मेरे को भी 2-3 बज जाता है कई बार सोते सोते, कभी फ्लाइट पकड़ने, कभी कुछ करने। लेकिन पुराने समय का जीवन तो ऐसे ही होता था ना कि सूर्यास्त के पहले खा लो और 6-7 बजे तक सो जाओ। अच्छा, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना रहता था, सब 4 बजे उठने वाले लोग। तो कुदरत ने आपको ऐसे ही बनाया था कि आप 4 बजे सुबह उठेंगे। अगर आप 4 बजे सुबह उठेंगे ना, तो शाम को 5 बजते बजते आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। आप 12-13 घंटे जग चुके हैं। ठीक। आप चाह के भी नहीं जग पाएंगे 10 बजे तक। इससे जुड़ा होगा। तो कुदरत ने सबको ऐसे बनाया। आज भी पक्षी 5 बजे के बाद आपको चहचहाने की आवाज कम मिलेगी, वो अपने अपने पेड़ों पे जाते सो जाते हैं। जितने शाकाहारी जानवर हैं वो 5-6 बजे अपने अपने मान में जाते हैं, सो जाते हैं। तो वैसे ही आप भी बने थे, और पौधों में जीवन है, पौधा भी कुदरत का हिस्सा है, पौधे को वैसे ही बनाया गया। हफ्ते के कुछ दिनों में, स्पेसिफिक दिनों में बोलते हैं नाखून नहीं काटने, ये क्यों? हाँ, वो तो मैं अभी भी अपनी माँ से पूछ रहा हूँ कि भाई इस दिन नाखून काटने से क्या ही चला जाएगा। अच्छा। तो उसका जवाब जब मिलेगा तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज हर घर में बोला जाता है। हर घर में पर नाखून को लेके एक और बात है कि बोला जाता है कि सूर्यास्त के बाद भी नहीं काटना चाहिए। हाँ। अंधकार में नहीं काटना चाहिए। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि पहले क्या है, लाइट नहीं होती थी, तो दिया में, लालटेन में तो गलत ना कट जाए, तो गलत। और पहले नेल कटर नहीं होते थे, उसको नहरनी कहते थे। वो ऐसा एक लंबा सा ब्लेड होता था जिसका साइड से ऐसे एजी होता था, और उसको ऐसे करके, अगर आपके कैमरे में दिख रहा है तो उसको ऐसे करके काटना पड़ता है, गलत ना। तो ऐसे काटने में अगर थोड़ा सा भी अंदर कटा, उंगली गई, तो बहुत दिन तक तकलीफ होती सही बात है। तो इस चीज को बार बार ये बोलना कि सुनो अभी मत करो, लग जाएगा, तो उन्होंने कहानियों में डाल दिया कि मनुष्यत फैलती है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो हम दिन में सुबह काटते हैं। खाली कैंची नहीं चलानी है बिना बात, ऐसा क्यों? हाँ, कैंची, देखिए कैंची तो प्रतीक ही है ना चीजों को काटने का। तो आप पन्ना काट रहे हैं तो कुछ कट रहा है, आप कुछ काट रहे हैं, कोई कपड़ा काट रहे हैं तो कट रहा है। जब आप हवा में चला रहे हैं तो उसकी चाहे वो ध्वनि है, चाहे उसका जो फर्क है, नहीं, अनोइंग के अलावा मतलब ये माना गया है कि भाई संबंध में दरारें आएंगी। वो जब उसके बीच में कटने को कुछ नहीं है तो शायद वो आपके मेरे बीच का संबंध काट देगा। वैसे ही जाता है मिर्ची के साथ कि किसी के हाथ में मिर्ची नहीं देना चाहिए। आप लोगों को मिठास देना चाहते हैं, सही बात है ना। आप चाहते हैं कि आपसे मिलके लोग मुस्कुराएं और मीठी मीठी यादें रखें, कड़वी और ज्वलनशील नहीं। मिर्ची से यह है नींबू मिर्ची लटकाने का, वो क्यों? वो तो नजर ना लगे उसके पीछे का काम करती है चीजें। मैं तो नहीं मानता हूँ, पर मानने वालों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरे शरीर में कोई अंगूठी, ताबीज ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ये मेरी शादी की अंगूठी है, ये प्रेम की निशानी है, इसलिए पहना हूं। बाकी मैं इन चीज़ों पे कम भरोसा रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी अपनी मान्यता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा इन चीज़ों को मानूंगा, मैं अपना कर्म उतना कम कर दूँ, क्योंकि मेरे को लगेगा वही संभाल लेंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि दुनिया में ना एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, आप मानते हो ऐसा है? कुछ होते होंगे भाई। मैं अपनी शक्ल के 7 लोगों से अब तक मिला नहीं, ना किसी और, मैं तिवारी जी की शक्ल के भी 7 लोग से नहीं मिला। मैं किसी भी दिन अगर एक ही शक्ल के 7 लोगों से मिलूंगा, लेकिन उस पे लॉजिक है ना, बोलने की बात है भाई, फिर 7 बराक ओबामा क्यों नहीं दिखे? सही बात है। वो तो विश्व का सबसे बड़ा चेहरा था। या 7 डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं दिख गए, या 7 मोदी जी क्यों नहीं दिख गए? एक आध फिर भी मिलते जुलते दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सब के बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात कि 70 से ज्यादा अजय देवगन घूम रहे एक जैसे नकली। मैं देखा हूँ, वो कितने सारे अजय देवगन घूम रहे एक जैसे दिखते हैं।